दोस्तों वाईकोट चाइना, वाईकोट चाइनीज प्रोडक्ट, ये बातें तो आप भी बहुत बार सुने होंगे। तो जरा खुद से सवाल कीजिए कि इतने दबाव के बाद भी चाइनीज प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में क्या कर रहे हैं। वीवो, ओप्पो, रियलमी से लेकर वन प्लस स्मार्टफोन किस तरह भारतीय मार्केट में कुंडली मारकर बैठे हैं कि हर एक इंडियन के हाथ में हमें चाइनीज स्मार्टफोन ही देखने को मिलते हैं। कमाल है ना कि अडानी, अंबानी और टाटा बिरला जैसे दिग्गज बिजनेसमैन होने के बाद भी स्मार्टफोन वर्ल्ड के मालिक चाइनीज ब्रांड बनकर बैठे हैं। क्या आपको ये अजीब नहीं लगता कि बड़े बड़े सेक्टर को टर्मिनेट करने वाले भारतीय बिजनेसमैन आखिर क्यों आज तक अपना स्मार्टफोन ब्रांड नहीं बना पाए हैं? आखिर ऐसा भी क्या मजबूरी है कि हम स्मार्टफोन के लिए आज भी चाइनीज कंपनी का दरवाज़ा खटखटाते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इंडियन मार्केट में टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप और अडानी ग्रुप के इन्फ्लुएंस का बोलबाला भले ही कई सेक्टर में देखने को क्यों न मिलती हो, लेकिन बात जब स्मार्टफोन की आती है तो भारत में केवल ओप्पो, वीवो, रियलमी जैसे नामों की ही गूंज रहती है। खुद आंकड़े चीख चीख कर गवाही देती है कि वाईकोट चाइनीज की माला जपने वाले इंडियन सबसे ज्यादा वीवो और रेडमी को खरीदना पसंद करते हैं। अब इसे हिपोक्रेसी की सीमा कहे या भारत की मजबूरी, लेकिन एक भी सेक्टर फुल मोबाइल ब्रांड न होने की वजह से हमारी प्रायोरिटी चाइना की तरफ खींची चली जाती है। ऐसा नहीं है कि आज तक भारत में सक्सेसफुल मोबाइल ब्रांड मैन्युफैक्चर करने की कोशिश नहीं की, लेकिन बात यह है कि एक ही कंपनी के लिए पूरा फ़ोन मैन्युफैक्चर करना बहुत बड़ी बात है, खास तौर पर तब जब फ़ोन के रॉ पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी चाइना जैसे देशों में होती है। हम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के भले ही गुणगान कर ले, लेकिन स्मार्टफोन मार्केट में 70% की डोमिनेंस के साथ चाइना भारत से आगे है। हालांकि कई कंपनियां भारत में फ़ोन मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन सभी कंपनी विदेशी है और फोन्स में लगाए जाने वाले पार्ट भी चाइनीज मार्केट से ही उठाते हैं। अब ऐसा इसलिए भी क्योंकि भारत में पार्ट्स बनाए जाने की कोई सुविधा और स्किल वर्कर्स अवेलेबल नहीं है। जब कभी भारतीय कंपनीज बिजनेस में अपने पकड़ बनाने की कोशिश भी करते हैं तो उनके लिए फ़ोन मैन्युफैक्चर करना एक बड़ा घाटे का सौदा होता है। दरअसल होता यह है कि भारत में फ़ोन मैन्युफैक्चर होने वाला वीवो, रियलमी, रेडमी, ओप्पो जैसे फ़ोन्स चाइनीज ब्रांड होने के नाते सस्ते में चिपसेट और हार्डवेयर मोबाइल पार्ट चाइनीज मार्केट से उठाते हैं। इससे चाइना और मोबाइल कंपनी दोनों को मुनाफा होता है, लेकिन यही माल भारतीय कंपनी को 2 से 3 गुना ज़्यादा महंगा पड़ता है। उसके बाद फ़ोन के असेंबलिंग में आने वाली कॉस्टिंग भी बिजनेस को ठप करती है। और शायद यही वजह है कि बिजनेस टाइकून कहे जाने वाले अंबानी, अडानी और टाटा जैसे दिग्गज नाम भी स्मार्टफोन के घाटे भरे बिजनेस में नहीं उतरते हैं। और इसी का फायदा उठाकर चाइनीज कंपनी ने इंडियन मार्केट पर अपनी मोनोपोली बना रखी है। मोबाइल पार्ट बनाने से लेकर फ़ोन मैन्युफैक्चर तक इन्होंने ऐसा सिक्का जमाया है कि छोटे इंडियन ब्रांड चाहकर भी अपनी जगह नहीं बना पाते। और आपको ये तो पता होगा कि 2014-15 से पहले मैक्रोमैक्स, लावा, केराविन जैसे इंडियन ब्रांड मार्केट में 68% शेयर पर थे, लेकिन आज इनका मार्केट शेयर 1% का रह गया है। ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या इंडियन कंपनी अपनी मोबाइल पार्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते? यंग माइंड से लेकर लेबर तक भारत के पास आखिर किस चीज की कमी है? दरअसल मामला ये है कि मोबाइल पार्ट बनाना एक लंबा काम है। इसमें लगने वाले रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज की पहुंच भारत तक कम है। इस मार्केट में पहले से ही कुछ दिग्गज कंपनियां पार्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए जानी जाती है, जैसे कि मोबाइल प्रोसेसर बनाने के लिए टीएमसी कंपनी का नाम दुनिया भर में मशहूर है। इसी तरह गुड क्वालिटी डिस्प्ले के लिए सैमसंग से बढ़िया ब्रांड कोई नहीं है। हर महंगे फ़ोन में
लगने वाली डिस्प्ले सैमसंग की ही होती है, फिर चाहे वो फ़ोन एप्पल ब्रांड का हो या फिर खुद सैमसंग गैलेक्सी। इस तरह सोनी के कैमरे की तारीफ दुनिया भर में होती है और अच्छे फोन्स में बेटर कैमरा क्वालिटी इसी ब्रांड के मैन्युफैक्चर पार्ट से आती है। ऐसे में आप यह कह सकते हैं कि बड़ी कंपनीज पहले ही अपने आप को पार्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में स्टेबल कर चुकी है। अगर भारत पार्ट मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में कदम रखता भी है तो उनका इस कंपनी से मुकाबला कर मार्केट में एडजस्ट कर पाना मुश्किल है। इसके बाद इंडिया का सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर देश होना भी एक बड़ी वजह है कि हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पीछे हैं। यहाँ के यंग इंजीनियर और टैलेंटेड माइंड ज़्यादातर सॉफ्टवेयर डिजाइन करने में आगे हैं, जबकि हार्डवेयर बनाने में यहाँ के वर्कर आज भी पीछे हैं। हार्डवेयर मार्केट ज़्यादा डेवलप नहीं होने की वजह से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। मोबाइल पार्ट मैन्युफैक्चरिंग आज भी केवल कुछ गिने चुने देशों में ही होते हैं। इसके लिए लगने वाले स्किल्ड और ट्रेंड वर्कर्स भारत के पास नहीं है। किसी भी फोन के चिप और प्रोसेसर को बनाने में एक बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन और कटिंग एज इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी लगती है। ऐसे में हमारे आम लेबर फोर्स से ऐसी टेक्निकल एडवांस स्किल की उम्मीद रख पाना भी बेवकूफ़ी है। इसके अलावा फोन्स के कोर में लगने वाले सेमीकंडक्टर भी भारत के पास नहीं है। साथ ही साथ मोबाइल बनाने के लिए लिथोग्राफी मशीन का होना भी बेहद जरूरी है। ये मशीन टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती है उतनी भी महंगी भी होती है। और अजीब बात यह है कि भारत में ऐसी एक भी इन्वेंसी नहीं है। अब बिना मशीन के प्रोडक्ट बनाने की बात करना तो बेवकूफ़ी है। कुछ एक्सपर्ट की राय हमें यह भी बताती है कि हमारे देश का क्लाइमेट भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ी अड़चन है। इसीलिए चिप, बैटरीज, डिस्प्ले पैनल और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जैसे सभी पार्ट्स के लिए हम दूसरे देश पर निर्भर है। इससे यही कहा जा सकता है कि केवल पैसा ही नहीं बल्कि रिसोर्सेस लेवल पर भी हम स्मार्टफोन बनाने में पीछे है। वैसे स्थिति से उभरने के लिए फिलहाल हमें सैमसंग का साथ मिल रहा है, जिसने उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले ही एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है। उम्मीद है कि जल्दी ही भारत में डिस्प्ले पैनल बनाने का काम शुरू होगा। उससे भारत को हार्डवेयर के फील्ड में भी ट्रेंड होने का मौका मिलेगा। आम लेबर भी ट्रेंड होंगे और जल्दी ही चाइना की मोनोपोली की इमारत भी ढह जाएगी। कुछ ऐसे ही उम्मीद हमें टाटा की तरफ से भी देखने को मिल रही है, जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं। ये पहले ही कई हजार करोड़ रुपए मोबाइल के छोटे पार्ट मैन्युफैक्चरिंग में खर्च कर चुके हैं। इनका मकसद पहले सप्लाई जोन को तंदुरुस्त करना है ताकि बाद में ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में अपनी पकड़ बना सके और चाइनीज कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा सके। अब तो आप समझ गए होंगे कि चाइना के जरिए किस हद तक भारतीय मार्केट में जम चुकी है, जिन्हें उखाड़ फेंकने के लिए हमें बाइकआउट चाइनीज के नारे नहीं बल्कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग को तंदुरुस्त करने की जरूरत है। तो दोस्तों, अब आप तो समझ गए होंगे कि बाइकआउट चाइना की जरूरत नहीं है, हमें अपनी मजबूती की जरूरत है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही और वीडियोज मिलती रहेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।